जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हृदय मिश्रा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद हृदय मिश्रा पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ ही दिनों में यूपी SSSC पेट की परीक्षा होने वाली है। हालांकि पेट के अलावा भी चाहे SSC की जितनी भी परीक्षाएँ हों या यूपी SSSC की परीक्षाएँ हों, इतिहास का आज फिर से एक टॉपिक मैं आपके बीच लेके आया हूं, जिसे आप सिख धर्म के नाम से जानते हैं। तो बड़ा ही छोटा टॉपिक है और बड़े आसान से फैक्ट यहां से बनते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं सिख संप्रदाय के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है सिख संप्रदाय। तो अगर हम बात करें सिख संप्रदाय की, तो बेसिकली हमें सिख संप्रदाय के बारे में क्या पढ़ना पड़ता है, आप पहले ये समझ लीजिए। तो सिख संप्रदाय की बात करें तो सिख संप्रदाय में जो 10 गुरु हुए, सिखों के 10 गुरु, इन्हीं के बारे में हमें सीरियल से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है ये कि हमें 10 सिखों गुरुओं का नाम सीरियल से पता होना चाहिए। अगर हमें सीरियल से पता है, उसके बाद इनके कुछ छोटे छोटे 2-4 काम हैं जिनको परीक्षाओं में अक्सर आप देखे होंगे बारी बारी से पूछता रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले सिख गुरु हुए उनका नाम था गुरु नानक। सबसे पहले गुरु नानक। दूसरे नंबर पे बात करें तो गुरु अंगद। तीसरे नंबर पे हैं गुरु अमरदास। चौथे नंबर पे आते हैं गुरु रामदास। पांचवें नंबर पे सिख गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव। छठवें नंबर पे हैं गुरु हरगोविंद। सातवें नंबर पे हैं गुरु हरराय। आठवें नंबर पे गुरु हरकिशन। 9वें नंबर पे तेग बहादुर। और 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह। तो ये आपके 10 सिख गुरु हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत छोटा वीडियो है, कृपया वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये गारंटी है कि अगर यहाँ से प्रश्न पूछा गया तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिख गुरु हैं गुरु नानक। अगर हम गुरु नानक के बारे में चर्चा करें तो देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछे जाते, हाँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी, पाकिस्तान में। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी नामक स्थान पे, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। और अगर हम बात करें इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था कालू जी मेहता। इनके पिता का नाम कालू जी मेहता और इनकी माता का नाम था सुलक्षणा। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा, तृप्ता देवी, और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। और इन्हीं के जो शिष्य थे वो सिख कहलाए, ठीक है। सबसे पहले सिख शब्द यहीं से आता है, जो गुरु नानक के शिष्य थे उन्हीं को धीरे धीरे सिख कहा जाने लगा, है ना। तो सिख शब्द कहाँ से आता है? शिष्य से। तो इनके जितने भी बात करें शिष्य थे वही सिख कहलाए। हाँ, जाति पूछ लिया जाता है, गुरु नानक की जाति क्या थी, तो ध्यान रखिएगा गुरु नानक की जाति थी खत्री। और काम के रूप में इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है लंगर व्यवस्था। इन्होंने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, लंगर व्यवस्था प्रारंभ करने वाले सिख गुरु कौन हैं? तो लंगर व्यवस्था प्रारंभ करने वाले सिख गुरु हैं गुरु नानक। तो देखिए गुरु नानक के बारे में कितने फैक्ट हैं, आप एक बार क्लियर कर लीजिए। मैं इधर से मिटाता चल रहा हूँ, बारी बारी से सबको हम लोग देखते चलेंगे। तो अगर गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक जो पहले सिख गुरु हैं
ये खत्री जाति के थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इनके पिताजी का नाम कालूजी मेहता और इनके माता का नाम था तृप्ता देवी और पत्नी का नाम था सुलक्षणा। जात इनकी क्या थी? खत्री। और इन्होंने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की। लंगर व्यवस्था प्रारंभ की, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो इनके जो शिष्य थे उन्हीं को सिख कहा गया। इनके शिष्य को सिख कहा गया। तो इतनी बातें आपको गुरु नानक से ध्यान रखनी है, इसके अलावा अतिरिक्त में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपने देखा होगा तो यहीं से ज़्यादातर करके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तलवंडी, पाकिस्तान में। इनकी जाति क्या थी? खत्री। इनके पिताजी का नाम कालूजी मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणा। लंगर व्यवस्था इन्होंने ही चालू की और इन्हीं के जो शिष्य थे वो सिख कहलाए। अब ये तो आपको पता ही है, सिख धर्म के संस्थापक भी यही होंगे। अगर प्रश्न पूछ लेता है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे या सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो सिख संप्रदाय के संस्थापक भी हो जाएंगे गुरु नानक, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे गुरु आते हैं जिनका नाम है गुरु अंगद। गुरु अंगद की बात करें तो गुरु अंगद, अब देखिए गुरु अंगद से भी ज़्यादा नहीं, 2-3 फैक्ट हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा तो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। गुरु अंगद, अंगद के बचपन का नाम था लहना। अंगद के बचपन का नाम था लहना। इनके बचपन का नाम था लहना और ये शिष्य थे किसके? गुरु नानक जी के। इन्होंने क्या कार्य किया? तो ये 2-3 कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ बचपन का नाम ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का नाम था लहना। जो लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया गुरु नानक जी ने, दोनों बातों में डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? गुरु नानक ने। लेकिन अगर बात करें लंगर व्यवस्था को कंटिन्यू किसने किया, इसको नियमित रूप से किसने चलाया, तो नियमित रूप से चलाने वाले व्यक्ति का नाम है गुरु अंगद, ठीक है। तो इन्होंने दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, लंगर को नियमित किया। लंगर को नियमित किया, नियमित किया। तीसरे फैक्ट की बात करें जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। प्रश्न ये उठता है गुरुमुखी लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा जो आप देखते हैं जिस तरह शैली में जैसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाता है, वही शैली आपकी कहलाती है गुरुमुखी लिपि, ठीक है। तो गुरु अंगद से 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो इनके बचपन का नाम लहना था, दूसरा इन्होंने लंगर को नियमित किया, तीसरा इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। तो गुरुमुखी लिपि का प्रचलन करने वाले व्यक्ति भी कौन है? गुरु अंगद। 2 गुरु हो गए। तीसरे गुरु की बात करें तो तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास। तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास। और देखिए अगर हम गुरु अमरदास की बात करें तो जो आपके गुरु अमरदास हैं ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे समकालीन वाली बात से एकदम ध्यान रखिएगा, अभी याद आ गया। सिकंदर लोदी किस सिख गुरु के समकालीन था? सिकंदर लोदी, ठीक है। तो अगर कभी भी पूछा जाए सिकंदर लोदी किसके समकालीन था, तो ध्यान रखिएगा सिकंदर लोदी गुरु नानक के समकालीन था, ठीक है। तो गुरु नानक किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन में दान दिया था, है ना। तो गुरु अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी, बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया। पाँच सौ बीघा जमीन दान में दिया, ठीक। ये हो गए आपके 3 गुरु। चौथे गुरु की बात करें तो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास की बात करें तो ये बीबी भानी के पति थे, यानी ये दामाद थे किसके? गुरु अमरदास के। गुरु रामदास कौन थे? तो ये बीबी भानी के पति थे।
बीबी भानी के पति थे और चौथे सिख गुरु यही रहते हैं। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि इसी 500 बीघे जमीन में गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया। प्रश्न पूछा जाता है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं गुरु रामदास। ठीक है, एक बार फिर से आप चारों सिख गुरुओं के बारे में देख लीजिए, या तो इनके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक सिख के पहले गुरु थे या सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। इनके पिताजी का नाम कालू जी मेहता था, माता का नाम तृप्ता देवी था, पत्नी का नाम सुलक्षणा था। इन्होंने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की और इन्हीं के जो शिष्य थे वो सिख कहलाए। और ये किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दूसरे सिख गुरु हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद के बचपन का नाम लहना था। जो लंगर व्यवस्था को गुरु नानक ने प्रारंभ किया था उसको इन्होंने नियमित किया और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे और इनकी पुत्री जो थी बीबी भानी, अकबर ने उनको 500 बीघा जमीन दान में दिया था। और जो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, वो बीबी भानी के ही पति थे और उसी 500 बीघे दान वाली ज़मीन में इन्होंने एक शहर बसाया, अमृतसर। ठीक है, ये 4 गुरु हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद की अगर हम बात करें, चलिए थोड़ा सा कील से निकल गया था बोर्ड, कोई बात नहीं है। अब 5वें गुरु हैं अर्जुन देव। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट बनते पूछा जाता है अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो अगर हम बात करें अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो जहांगीर का जो पहला लड़का था खुसरो, वो विद्रोही हो गया था। तो जहांगीर ने एक फरमान जारी किया था, कोई भी खुसरो को शरण नहीं देगा, बल्कि जो खुसरो को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को शरण दे दी थी, यानी अपने यहाँ छिपा लिया था। बाद में जब पता चलता है तो जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दे दी थी, है ना। जहांगीर द्वारा फांसी। तो सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसके द्वारा करवाई गई? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई गई जहांगीर द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने कार्य क्या किया, तो भैया अमृतसर सरोवर, अमृतसर शहर में एक सरोवर था, सरोवर यानी तालाब, और इसी सरोवर के मध्य, अमृतसर सरोवर के मध्य इन्होंने हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण करवाया। हरमिंदर साहब मंदिर, हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। शुरुआत में इसका नाम था हरमिंदर साहब, आगे चल के इसको पूरी तरह से स्वर्णकृत करा दिया गया, जिसके कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। उसके बाद एक फैक्ट और है यहाँ पे, इन्होंने आदि ग्रंथों का संकलन करवाया। आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। आदि ग्रंथ का संकलन कराया। अगर हम बात करें आदि ग्रंथ क्या है, तो आदि ग्रंथ का संकलन मतलब क्या होता है? तो आदि ग्रंथ मतलब ये होता है कि इन्होंने इनसे पहले जो 4 गुरु थे उनके उपदेश और अपने उपदेश सबको एक ग्रंथ में संकलित किया, इसे ही कहा गया आदि ग्रंथ, है ना। तो देखिए अर्जुन देव से कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे, और इनकी हत्या भी, इनकी मृत्यु भी जहांगीर के द्वारा करवाई गई। और इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य में हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे
स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। आदि ग्रंथ जो इनसे पहले के 4 गुरु थे और ये खुद सभी के उपदेश को मिला के इन्होंने इकट्ठा किया और उसे ही कहा जाता है आदि ग्रंथ। छठवें गुरु की बात करें तो छठवें गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद। छठवें गुरु हैं हरगोविंद। अब हरगोविंद की अगर हम बात करें तो जब 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या हो जाती है उसके बाद ये छठवें गुरु धीरे धीरे इन्होंने अपने सैनिकों का रुख मोड़ने का प्रयास किया, यानी इन्होंने अपने शिष्यों को शस्त्र धारण करने के लिए कहा। ठीक, यहीं से सिख धर्म में टर्निंग पॉइंट आता है। धीरे धीरे ये लोग लड़ाकू के रूप में परिवर्तित होना शुरू करते हैं। तो इन्होंने शिष्यों को शस्त्र धारण करने के लिए कहा। शस्त्र धारण करने के लिए कहा और साथ ही साथ इन्होंने शिष्यों को मांसाहार की इजाज़त दी। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है मांसाहार की इजाज़त किसने दी? और सबसे पहले देखिए, चूंकि अर्जुन देव की हत्या हो चुकी थी, इन्होंने सोचा ये प्रक्रियाएं लगातार चलती रहेंगी, इससे अच्छा हमें खुद लड़ना होगा। तो लड़ने के लिए इन्होंने अपने शिष्यों को सबसे पहले शस्त्र धारण करने के लिए कहा और उन्हें मजबूती के लिए मांसाहार की इजाज़त दी। और साथ ही साथ अगर आगे की बात करें तो इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना की किसने किया? तो गुरु हरगोविंद ने। और हरगोविंद की बात करें तो जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद भी रखा था। जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। ठीक है, तो हरगोविंद पहले सिख गुरु हैं जिन्होंने शिष्यों को शस्त्र धारण करने के लिए कहा। साथ ही साथ इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार खाने की इजाज़त दी। और अगर बात करें तो इन्होंने जहांगीर ने 2 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। हालांकि इसके बाद जो 7वें गुरु हैं जिनका नाम है गुरु हर राय। गुरु हर राय की बात करें तो इनको दारा सिकोह ने अपने दरबार में बुलाया था, जिससे ये मिलने नहीं जाते हैं। आगे नाराज होकर औरंगजेब इन्हें दिल्ली बुलवाता है, परंतु ये खुद नहीं जाते हैं। इन्होंने अपने पुत्र राम राय को भेजा। ठीक है, गुरु हर राय ने अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में दिल्ली भेजा, परंतु यहाँ पे राम राय औरंगजेब के दरबार में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे औरंगजेब खुश हो जाता है, लेकिन हर राय नाराज हो जाते हैं और इन्होंने अपने उत्तराधिकार से मुक्त कर दिया और इनका इसके बाद अपने पुत्र से कोई लेना देना नहीं रहता है। और अगला जो गुरु 8वां होता है जिनका नाम है गुरु हरकिशन, और 8वें गुरु हो जाते हैं हरकिशन। और अगर हरकिशन की बात करें तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को नियुक्त किया और ये ऐसे गुरु थे जिनकी मौत चेचक से हो गई। ठीक है, इन्होंने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तेग बहादुर को नियुक्त किया और इनकी मृत्यु चेचक से हुई। इनकी मृत्यु चेचक से हुई। ठीक है, 9वें गुरु हैं तेग बहादुर। तेग बहादुर के बारे में भी बात करें तो पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको तेग बहादुर के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से बहुत फेमस है जो अक्सर पूछा जाता है कि तेग बहादुर की हत्या कैसे हुई। तो तेग बहादुर की बात करें तो औरंगज़ेब ने इनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगज़ेब ने इनका गला कटवा कर हत्या करवा दिया था। ठीक है, तो
इनकी हत्या औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण की, स्वीकार करने के कारण करवा दी। ठीक है, तो इन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया, जिसके कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। इसके बाद जो 10वें गुरु आते हैं, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह की बात करें भैया, तो इनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। इसके बाद से सिखों में कोई भी गुरु नहीं हुआ, क्योंकि जो आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव ने करवाया था, इसी आदि ग्रंथ को ये फिर से एडिट करवाते हैं। और अब तक के जितने भी गुरु थे और अपने खुद के उपदेशों को इन्होंने आदि ग्रंथ में लिखा, और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब से यही गुरु होंगे। तो आदि ग्रंथ को ही इन्होंने गुरु की मान्यता प्रदान की, और उसी को कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, आदि ग्रंथ को ही इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब और शिष्य और गुरु की पदवी को यहीं से समाप्त कर दिया। और अब यहाँ पे गुरु पद समाप्त हो जाएगा। इन्होंने सिखों के लिए पंच कंकार अनिवार्य किया। सिखों से कहा कि आपको 5 चीज़ें हमेशा धारण करनी पड़ेंगी। पंच कंकार, तो सिखों के लिए इन्होंने पंच कंकार अनिवार्य कर दिया। पंच कंकार में क्या क्या था? केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। और इन्होंने पुरुषों को उनके नाम सिंह नाम पीछे के कहा। सिंह है, और महिलाओं से कहा कि वो अपने नाम के पीछे कौर लगाएं। ठीक है, तो फिलहाल तो इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा लड़ाकू सैनिक इन्होंने ही परिवर्तित किए। इन्होंने खुद भी सेनापति के रूप में कार्य किया। तो ये हो गए सिखों के 10वें गुरु, जो कि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया। और जितने लगभग फैक्ट थे वो सारे हैं, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो सिख धर्म से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आपका छूटेगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।